जो टॉपिक है एक्सेलरेशन। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप यहाँ पर देखो, मैंने y लिखा है, x लिखा है। ये y कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है, और ये एक क्या बता रहा है, इक्वेशन का ग्राफ है। ग्राफ कुछ इस तरह का है, ठीक है, आपको दिख रहा है ये ग्राफ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखना ध्यान से, ठीक है। मैंने यहाँ क्या लिखा है, tan थीटा पॉजिटिव। तो आखिर ये tan थीटा पॉजिटिव कैसे हो गया? देखो, ये एक ग्राफ है। ग्राफ कैसे मिलता है, y और x के बीच में ग्राफ बनाया गया है, ठीक है। ये ग्राफ इस तरह से, अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस ग्राफ का इस पॉइंट पे, तो टेंजेंट तो आपको पता ही है कैसे ड्रॉ करते हैं। एक पॉइंट से टच होने वाली लाइन को टेंजेंट है, और ये जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस में जहां कट करता है, ध्यान से सुनना, तो ये जो एंगल बनाएगा, ये एंगल को क्या कहते हैं, स्लोप। क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, ठीक है, स्लोप कहते हैं। जितना ये एंगल बनाया उसका tan थीटा कर देंगे, तो ये जो वैल्यू मिलेगी, यही वैल्यू कहलाएगी स्लोप। क्या बोला, जो एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस की जगह टाइम हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वाई एक्सिस की जगह वेलोसिटी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। अगर जो टेंजेंट है किसी ग्राफ का, ये ग्राफ का जो टेंजेंट हमने बनाया यहाँ पर कट हो रहा है, तो ये जो एंगल है इसका tan थीटा कर देंगे तो हमें स्लोप मिलेगा। अगर इस एंगल का tan थीटा कर देंगे, tan एंगल लगा देंगे, जैसे मान लो थीटा अगर 30 डिग्री, तो 90 से जितने कम में थीटा क्या होता है, थीटा पॉजिटिव होता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप देखो, tan अगर 0 डिग्री है, अगर एंगल 0 डिग्री है तो 0 होगा। tan 30 में कितना होता है, 1/√3, मतलब पॉजिटिव है। 45 में 1 है, मतलब पॉजिटिव है। 60 में √3 है, मतलब पॉजिटिव है। 90 में इन्फिनिटी होता है, और 90 से जब अधिक होने लगे तो देखो नेगेटिव होने लगा वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव होने लगेगा। और tan 180 की वैल्यू कितनी होगी, मतलब थीटा की वैल्यू अगर 90 से बड़ी हो गई तो वैल्यू क्या आ रही है, मतलब स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप एक चीज समझाना चाहूंगा मैं आपको, देखो ध्यान से, यहाँ पर 90 से कम है, इसलिए स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा पॉजिटिव, ठीक है। 90 से कम है इसलिए स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा जो मैंने बनाया है, आप यहाँ देख सकते हो, ये यहाँ पर मैंने क्या किया है, कोई ऐसा ग्राफ रहा होगा, ठीक है, कोई ऐसा ग्राफ है जिसका स्लोप कुछ इस तरह से आया है। तो यहाँ पर ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली टेंजेंट, ये यहाँ पर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया, 90 डिग्री बनाया है। तो यहाँ थीटा क्या हो गया, 90, और tan ऑफ 90 कर दोगे तो क्या देगा, स्लोप। और tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, मतलब क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। एक बात याद रखना आप हमेशा, सुन लो ध्यान से, थीटा अगर एक्यूट है, मतलब थीटा लेस देन 90 है, तो स्लोप होगा पॉजिटिव। थीटा इक्वल टू 90 है तो स्लोप हो जाएगा इन्फिनिटी, और थीटा 90 से ज्यादा है तो स्लोप हो जाएगा नेगेटिव। स्लोप का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट। वाई बाई एक्स को क्या कहते हैं, वाई बाई एक्स को क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। याद रखना ये बात, वाई बाई एक्स को स्लोप कहते हैं, ठीक है। चलो, मान लो अगर ग्राफ ऐसा मिल रहा है, कुछ इस तरह का ग्राफ है, इक्वेशन है, वाई और एक्स के बीच में ये इक्वेशन है, और हर इक्वेशन का आपने पॉइंट नोट किया और आपको कुछ इस तरह का ग्राफ मिला। आप इस पे टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ की, जहां पर, सुनना ध्यान से, जहां पर एक्स एक्सिस को कट किया उसका tan थीटा अगर कर देंगे तो क्या मिलेगा, स्लोप। और स्लोप का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, क्या बताया था अभी, स्लोप क्या होता है, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, मतलब चेंज इन y अपॉन चेंज इन x भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। उसी तरह अगर मान लो x एक्सिस से कट ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर एंगल क्या हो सकता है, 0 डिग्री या 180 डिग्री। और tan 0 डिग्री भी क्या होता है, 0, मतलब स्लोप 0, और tan 180 डिग्री भी क्या होता है,
इसका भी स्लोप 0 होता है। अब स्लोप का दूसरा नाम क्या बताया मैंने, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। मैंने जो भी बात आपको अभी बताई है वो y और x के टर्म में बताई, ये y x। अब y और x की जगह में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी रह सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, आप इसको नोट भी कर सकते हो। 0 से 90 तक प्लस, 90 के बाद नेगेटिव, ये वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, और ये वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, ये आप याद रखें। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे तो हमको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर x और t, x रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट और t रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम। मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ कैसे बनता है, x और t का पॉइंट होगा, टाइम बढ़ता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जाएगा। तो ऐसा इनके बीच का ऐसा रिलेशन है, x और t के बीच का रिलेशन ऐसा है जिसका अगर हम पॉइंट प्लॉट करते हैं एक्स और टी, तो हमें कुछ इस तरह का पॉइंट मिलता है और हमें इस तरह का ग्राफ ऑब्टेन होता है। क्वेश्चन है कि आपको बताना है जो रीजन है यहाँ पर, पहला रीजन है ए बी, दूसरा रीजन है बी सी, तीसरा रीजन है सी डी, और फोर्थ रीजन है डी ई। इन चारों रीजन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, यहाँ पर आंसर मैंने लिख दिया है। इसको समझते हैं कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, सुन, तो समझने के लिए आपको ए पॉइंट पे और बी, जैसे मैंने 4 पॉइंट अलग अलग लिए हैं। जैसे ए बी सेक्शन को मैंने बनाया, देखो आप, ए बी कैसा था, इस तरह का। मैंने क्या किया, मैंने ए बी सेक्शन को ऐसे बनाया, बी सी को ऐसे बनाया, ए पॉइंट पे ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ मतलब टेंजेंट ड्रॉ किया, और ये जो एक्स एक्सिस में कट बनाया वही स्लोप कहलाएगा। तो ए पॉइंट का स्लोप थीटा ए कहलाया और बी पॉइंट का स्लोप थीटा बी कहलाएगा। ठीक है, ए पॉइंट का स्लोप थीटा है। आप बताओ कौन सा स्लोप ज्यादा है। tan का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करता है वैसे वैसे स्लोप इंक्रीज करता है, क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप देख सकते हो। देखो यहाँ पर tan का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, 0 से 30 हुआ, वैल्यू बढ़ा, 30 से 45 हुआ और बढ़ा, 45 से एंगल 65 हुआ, 1.73 हो गया। मतलब जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू भी बढ़ेगी। मतलब क्या बढ़ेगी, स्लोप भी इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर 90 के बाद ज्यादा हो तो फिर स्लोप नेगेटिव में इंक्रीज कर, नेगेटिव में वैल्यू में इंक्रीज कर रही है। देखो ये भी इंक्रीज ही कर रही है लेकिन ये नेगेटिव है, समझ रहे हो ना, ये इंक्रीज ही कर रहा है लेकिन नेगेटिव है। यही कॉन्सेप्ट को यूज करके मैंने बनाया है। अब देखो ये थीटा ए क्या है, थीटा ए पॉइंट पे हमने जो स्लोप निकाला उसका नाम थीटा ए दिया, बी पॉइंट पे स्लोप निकाला उसका नाम थीटा बी। स्लोप कैसे निकालते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करके। तो ए बी रीजन में क्या निकला, थीटा ए थीटा बी। बताओ कौन सा बड़ा एंगल। आप देख रहे हो ये ऐसे है और ये एक ऐसे है, तो जो ऐसे है एंगल ज्यादा है, जो ऐसे है एक्स एक्सिस से कम एंगल बना रहा है और ये एक्स एक्सिस से ज्यादा एंगल बना रहा है। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि थीटा बी ज्यादा है। मतलब आप क्या कहोगे, ए से बी जाने में स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ए से बी जा रहे हैं तो स्लोप इंक्रीज कर रहा है। स्लोप यहाँ पर, स्लोप का मतलब क्या बताया था मैंने, स्लोप का मतलब मैंने बताया था डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। इसी को दूसरा नाम बोला गया है tan ऑफ थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ठीक है सुन, अब बताओ यहाँ पर tan थीटा में, tan थीटा तो इंक्रीज कर रहा है, डेल्टा एक्स है, वाई कोऑर्डिनेट में एक्स है और एक्स कोऑर्डिनेट में टाइम है। ये क्या देता है, डेल्टा एक्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम क्या देता है, वेलोसिटी देता है। क्या देता है, वेलोसिटी। तो बताओ स्लोप अगर बढ़ा, थीटा अगर बढ़ा तो स्लोप बढ़ा, थीटा बढ़ा मतलब स्लोप बढ़ा, स्लोप बढ़ा मतलब वेलोसिटी बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ा मतलब एक्सीलरेशन क्या होता है। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी गाड़ी की
तो एक्सीलरेशन क्या बोलोगे, पॉजिटिव। समझ गए ना, वेलोसिटी बढ़ा मतलब tan थीटा बढ़ा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, tan थीटा को ही तो वेलोसिटी कहते हैं। अगर x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट, सॉरी y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है और x एक्सिस में अगर टाइम, अगर x में सॉरी y एक्सिस में अगर डिस्प्लेसमेंट रहे, x एक्सिस में टाइम रहे, तो इसका स्लोप हमको क्या देगा, वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी 30 से 40 हुई तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, 40 माइनस 30 करोगे तो एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव ही आएगा। तो आपको जो बताना चाहता हूँ आप समझ में आपको आ गया। सेकेंड वाला ग्राफ देखो, तो ए बी रीजन में वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। देखो वेलोसिटी भी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट जो रीजन है सेकेंड वाला देखना ध्यान से, ये अपना y कोऑर्डिनेट है और ये अपना x कोऑर्डिनेट है। y कोऑर्डिनेट में कौन है, y कोऑर्डिनेट में कौन है बताओ, y कोऑर्डिनेट में आप देख सकते हो, ठीक है। y कोऑर्डिनेट में अपना यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट और x कोऑर्डिनेट में है टाइम। हमने ये ग्राफ कहाँ से बनाया है, आप देख सकते हो यहाँ पर देखो मैंने BC ये रीजन लिया है, यहाँ से यहाँ वाला रीजन को BC लिया है, इसी को मैंने ड्रॉ किया है। देखो BC ऐसे ड्रॉ किया मैंने, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए तो ये मिला, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए तो ये मिला। तो बताओ B से C में स्लोप क्या हो रहा है, थीटा क्या हो गया, थीटा तो घट गया, यानी स्लोप डिक्रीज कर गया। स्लोप डिक्रीज कर गया मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर गया। लेकिन अभी भी देखो ये एक्यूट है, स्लोप क्या है, एक्यूट है। एक्यूट है मतलब 90 से कम है, देख रहे हो ना, 90 से ये कम है, 90 डिग्री तो समझ में आता है, ये 90 डिग्री एक ऐसा है एक ऐसा है, मतलब एक्यूट है। तो थीटा एक्यूट होगा मतलब वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव। वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव। याद रखना, जब भी थीटा एक्यूट अगर रहे तो वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव। किसके बीच का ग्राफ की बात मैं कर रहा हूँ, एक्स का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट और टी का मतलब होता है टाइम, ठीक। अब क्या समझ में आ रहा है, देखो स्लोप आपका बी से सी जब जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट, बी से सी के बीच में आप क्या देख रहे हो, स्लोप डिक्रीज कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। समझ में आया, अगर वेलोसिटी कभी भी डिक्रीज करेगा टाइम के साथ तो समझ जाना एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो बी से सी रीजन में क्या हो गया, बी से सी रीजन में एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। इसको पॉजिटिव क्यों लिए, रीजन है थीटा क्या था, एक्यूट, और थीटा को क्या कहते थे, स्लोप। ठीक है स्टूडेंट, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब मैंने क्या किया है, मैंने नहीं बनाया है, मैं आपके लिए पेंटिंग काम दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, इधर एक्स ड्रॉ करना है, इधर टी ड्रॉ करना है। और CD पोर्शन कैसा था देखो, ठीक है, CD ऐसे है, तो अगर आप CD को ड्रॉ करोगे तो उसका ये नेगेटिव नेगेटिव कैसे आएगा, थोड़ा सोचना और कमेंट करना कैसे आएगा। इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि CD कैसे आया नेगेटिव। अच्छा D तो यहाँ पर ड्रॉ किया गया, देखो D पॉइंट ये है, E पॉइंट ये है। D पॉइंट पे ग्राफ ऐसा ड्रॉ किया और E पॉइंट में कैसा ड्रॉ होता है, ऐसे आता है और ये ऐसे होता है। तो एंगल हमेशा याद रखना एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। एंगल हमेशा कैसे लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब क्या, आप कौन सा एंगल लोगे, आप पता है कौन सा एंगल लोगे, आप ये वाली एंगल लोगे, देखो मैं बना रहा हूँ। आप ये वाली एंगल लोगे यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक। दूसरा एंगल कहाँ से कहाँ आएगा, एक तो यहाँ से यहाँ आया इसके लिए, इस पॉइंट के लिए, ठीक है। और इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किए तो ये लाइन कुछ कैसा आएगा, ठीक है। मैं एक बार अच्छे से बना दे रहा हूँ यहीं पर, ताकि आपको कुछ भी डाउट नहीं हो, ठीक है। देखो पहले से एक तो बना हुआ है, अब समझना इस बात को। मैंने CD पोर्शन छोड़ दिया है, मैंने आपके लिए रखा है, पहले आप ट्राई करो,
क्योंकि जो इंसान अपना ब्रेन का यूज करता है उसी की डेवलपमेंट होती है। आप पहले सोचना है, कमेंट करना, मैं बताऊंगा। देखो डी पॉइंट ये है, ई पॉइंट ये है। तो आपने ऐसा एक, मैंने यहाँ पर एक टेंजेंट पहले से बना दिया, आप थोड़ा उसको आगे कर देना। तो आप एंगल कौन सा लोगे? आप लोगे ये वाली एंगल, यहाँ से यहाँ तक वाली एंगल डी के लिए। तो ये एंगल क्या देगा? थीटा डी। उसी तरह अगर ई पे आपको टेंजेंट बनाना है तो आप ऐसे करके बनाओगे, उसी को टच कर दी हुई जानी चाहिए लाइन। तो ये एंगल देखो, ये क्या है? ये एंगल क्या बना? ये एंगल बना, ये एंगल क्या बना बताओ? ये एंगल अपने को मिलेगा यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है, ये एंगल मिलेगा थीटा क्या? थीटा ई। कौन बड़ा है? एक थोड़ा ऐसे है, एक थोड़ा और ऐसे। जितना खड़ा रहेगा, जितना कोई भी एंगल को आप समझ रहे हो, ऐसे बढ़ता है और ऐसे रहेगा तो कम होगा, है कि नहीं? तो आप बताओ ज्यादा एंगल कौन सा है? थीटा ई ग्रेटर हो गया किससे? थीटा डी से, है ना? देख लो, ये थोड़ा कम है और ये ज्यादा लेटा हुआ, मतलब ज्यादा एंगल, और हमेशा एंगल एंटी क्लॉकवाइज में करते हैं। तो बताओ डी से ई जा रहे हैं, डी से ई जा रहे हैं तो स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है? डी से ई जा रहे हैं तो स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है? बताओ, सोचो। डी ये था और ई ये है, तो ई बढ़ गया, मतलब स्लोप बढ़ गया ना। तो स्लोप अगर इंक्रीज करता है, लिख रहा हूँ यहाँ पर, स्लोप अगर इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? इंक्रीज करेगा, इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। बट यहाँ पर नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये ऑब्ट्यूस है। थीटा क्या है? थीटा ऑब्ट्यूस है। ये थीटा आप दिख रहा है ना आपको, ये एंगल क्या 90 से ज्यादा है। तो आपको बताए थे 10 अगर 90 से ज्यादा हो तो वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसलिए वेलोसिटी तो स्लोप कहलाता था, वेलोसिटी था क्या? स्लोप था, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आया। और क्योंकि स्लोप इंक्रीज कर रहा है, देखो थीटा डी से जब थीटा ई की तरफ जा रहे हैं तो ये तो बढ़ गया ना। तो थीटा इंक्रीज कर गया, मतलब स्लोप क्या हो गया? स्लोप इंक्रीज कर गया। और जब भी स्लोप इंक्रीज करता है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करता है, और वेलोसिटी इंक्रीज करता है मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज करता है। तो एक्सेलरेशन, सॉरी, एक्सेलरेशन इंक्रीज नहीं करेगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। और वेलोसिटी नेगेटिव होने का कारण क्या बताया मैंने? एंगल आपका ऑब्ट्यूज, क्योंकि वेलोसिटी बन किससे रहा था? वेलोसिटी बनता था स्लोप से। और स्लोप क्या था? वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट में कौन है? डिस्प्लेसमेंट। वाई कोऑर्डिनेट में कौन है? डिस्प्लेसमेंट। और एक्स कोऑर्डिनेट में है टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या देता है? वेलोसिटी। इसलिए वेलोसिटी क्या होगा? नेगेटिव। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, यही सारी कहानी है, वो आप ट्राई करना एक बार। अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन है। अगर मैं आपको बोलूँ एक पर्टिकुलर टाइम में वेलोसिटी निकालो, इस टाइम में वेलोसिटी निकालो, तो आप क्या करोगे? यहाँ से ये कर्व दिया गया है, मतलब वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और ये ग्राफ है उसके बीच में, ऐसा ग्राफ दिया गया है वेलोसिटी और टाइम के बीच। आपको एक पर्टिकुलर टाइम में क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालना है। तो क्या करोगे? यहाँ से ड्रॉ करोगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, और जहाँ इंटरसेक्ट मिलेगा यही वेलोसिटी आएगा। इस वेलोसिटी को क्या कहेंगे? वी इंस्टेंटेनियस। क्यों कहेंगे वी इंस्टेंटेनियस? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम पे दे रहा है। देखो टाइम फिक्स है ना, क्या करना है? जिस पॉइंट पे निकालना वहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना ग्राफ पे, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देना इस तरह, और वो पॉइंट से इधर ड्रॉ कर देना। तो ये वेलोसिटी कहलाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आया? ये क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब सवाल आता है कि यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मैंने क्या लिखा है? देखो यहाँ पर वेलोसिटी है और यहाँ पर टाइम। ठीक है, तो वेलो स्लोप का मतलब क्या बताए थे? वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट में कौन है? वेलोसिटी, और एक्स कोऑर्डिनेट में है टाइम। तो अगर हम डेल्टा डेल्टा लगा दें, मतलब चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम करा दें, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो ये हमें देगा एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन। क्या देगा? एवरेज एक्सीलरेशन। देखो यहाँ मैंने लिखा, ये क्या है? एवरेज एक्सीलरेशन।
लेकिन अब सुनना ध्यान से, अगर टाइम का डिफरेंस बहुत कम है, अगर टाइम यहाँ से यहाँ रहता तो एवरेज निकलता, लेकिन टाइम तो फिक्स कर दिया गया। टाइम कौन सा किया गया, ये एक फिक्स टाइम है कि नहीं, ये एक फिक्स टाइम कर दिया गया। तो इस टाइम में जो वेलोसिटी निकल रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में निकल रहा है, तो टाइम का तो डिफरेंस है ही नहीं। तो हम क्या कहेंगे, मतलब डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो जाएगा। और डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, मतलब आप अगर यहाँ लिखते हो ना ऐसा, जैसे मैं क्या लिख रहा हूँ, अगर एवरेज एक्सप्रेशन में डेल्टा टी टेंस टू अगर आप जीरो लिख दोगे ना, तो ये पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। क्या बोला, फिर से सुनो, अगर आप यहाँ पर डेल्टा टी टेंस टू जीरो कर दोगे, मतलब टाइम का जो एवरेज डिफरेंस था वो एकदम ना के बराबर है, मतलब टाइम फिक्स कर दिया गया है, क्योंकि ये भी नहीं है ये भी नहीं है, एक फिक्स टाइम, टाइम का डिफरेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये जो वेलोसिटी देगा, ये वेलोसिटी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा डी बाई डी टी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या बताया, ये जो थीटा है उसको स्लोप कहते हैं, थीटा को स्लोप नहीं कहते, उसका टेन कॉम्पोनेंट। अगर आप टेन मल्टीप्लाई, क्योंकि साइन भी तो मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन टेन और वो जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, यहाँ पर एक्स एक्सिस में टाइम है, ये जो एंगल टेन के साथ बनाया यही क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। अगर यहाँ पर वेलोसिटी है और यहाँ पर टाइम है, तो वेलोसिटी बाई टाइम क्या देगा, एक्सीलरेशन। अगर इसके जगह में मान लो, वेलोसिटी की जगह में अगर डिस्प्लेसमेंट रहता, अगर डिस्प्लेसमेंट रहता वेलोसिटी की जगह में और इधर टाइम रहता, तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है, ये हमको देता स्लोप वेलोसिटी। लेकिन हम तो एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर वेलोसिटी बाई टाइम, ठीक है। तो स्लोप आपको कुछ समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है सर।